जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जो बंद बुलाया गया था, आदिवासी संगठन तमाम जो हैं और साथ ही साथ राजनीतिक संगठन के भी द्वारा जो है इस बंद को समर्थन दिया गया था। रांची के मुख्य चौक चौराहे सुबह से ही जो है बंद किए गए थे, तमाम जगह बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन अब जो स्थिति है कि धीरे धीरे जो है तमाम जो रोड हैं वहाँ पर सड़कों को खोल दिया जा रहा है, क्योंकि जाम की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बन गई थी, बड़े वाहनों के भी प्रवेश यहाँ बंद थे। लेकिन अब ज़िला प्रशासन के द्वारा बातचीत करने के बाद अब जो है पूरी तरह से मामले को संतुलन में ले लिया गया है और ज़िला प्रशासन के लोग जो है लगातार लोगों से वार्ता कर रहे हैं। जो आदिवासी संगठन के लोग थे उनसे बातचीत करने के बाद अब मामले को कंट्रोल में लिया। सर, सुबह से ही बंद रांची को किया गया था, तमाम चौक चौराहे बंद थे, अब क्या स्थिति है? अब यहाँ तो लोग बात किए, उन लोगों का विरोध प्रदर्शन हुआ, वो लोग बताया और पब्लिक को ध्यान में देखते हुए कि लोग अभी जाम हटा दिए हैं। किन्हीं शर्तों पे हुआ है या दोबारा ये जाम? नहीं सर, नहीं, कोई शर्त नहीं है, स्वेच्छा से लोग अपना जाम हटा दिए हैं यहाँ का। और यहाँ आवागमन देख लीजिए क्लियर है। तो दोबारा नहीं, दोबारा नहीं होगा अब यहाँ, अब कोई दोबारा। हाँ, स्वेच्छा से कोई बंद कर स्वेच्छा से कोई बंद नहीं करेगा, अब नहीं करेगा। सबसे बात हो गई है, लोग बोले कि हम लोग का प्रदर्शन हो गया और लोग जाम हटा लिया। देखिए, साफ तौर पर ज़िला प्रशासन का भी कहना है कि सभी से वार्ता हो गई है और अब किसी प्रकार की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि रोड सुबह से ही जाम थे। मुख्य चौक चौराहों पर कई जगह पर जो समर्थन में उतरे थे उन लोगों ने भी सड़कों को जाम रखा था। लेकिन अब वार्ता के बाद अब जो है लोग भी मान गए हैं और पूरी तरह से आवागमन को जो है चालू कर दिया गया है सुचारू रूप से। अब देख सकते हैं गाड़ियां जो हैं जो सुबह से जाम में लगी थी अब वो जा पा रही हैं आराम से। लोगों को जो सुबह से परेशानी का सामना करना पड़ा था, अब लोगों को भी राहत की सांस मिली है, लोग अपने काम पर जा रहे हैं और पुलिस बल की तैनाती जो है मुख्य चौक चौराहों पर लगातार की जा रही है। जगह जगह पर तमाम जो एसपी, डीएसपी और जो प्रशासन के लोग हैं वो मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह देखा गया, रांची में भी कई जगह टायरों को जलाया गया है। उसको लेकर भी अब ज़िला प्रशासन के जो लोग हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और पूरी स्थिति को जो है कंट्रोल में ले रहे हैं। जी बिल्कुल। तने चलिए पटना का हाल जान लेते हैं। पटना से भी हमारे सहयोगी सनी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सनी, अगर पटना सहित बिहार के जिलों की बात करें तो वहाँ पर बंद का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, पटना में विशेष असर मिल रहा है और सुल्तानगंज इलाके से पटना में जो आंदोलनकारी थे, यही कह लें कि जो दलित संगठन के जो लोग हैं वो अभी डाक बंगला तक पहुंच चुके हैं और यहाँ प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है ताकि इसके आगे ये न जा पाए। हालांकि इसके पहले अगर बात की जाए तो गांधी मैदान के इलाकों में बैरिकेडिंग की व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ पे प्रशासन ने जिस तरीके से बैरिकेडिंग की थी, दूसरे रास्ते से ये सभी लोग अब यहाँ पहुँच चुके हैं और निश्चित तौर पर जो पटना में है आक्रोश काफ़ी देखा जा रहा है, चाहे छात्र नेता हो या दलित संगठन के लोग। तो निश्चित तौर पर यहाँ काफ़ी संख्या में लोग डाकबंगला चौराहे पर अभी जुट चुके हैं और प्रशासन अब डाकबंगला से यहाँ आगे नहीं बढ़ने देगी। यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं और गांधी मैदान के इलाकों में भी बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन वहाँ जो है प्रशासन ने जिस तरह से बैरिकेडिंग की थी, दूसरे रास्ते से लोग यहाँ आ गए हैं। लोगों से जानेंगे आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं? मैं पीके आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट जो है SC/ST आरक्षण में जो क्रीमी लेयर और वर्गीकरण किया है उसके खिलाफ पूरे भारत में SC/ST समाज के लोग जो सड़कों पर उतरे हैं और जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को वापस नहीं लेती है, केंद्र सरकार आपको जो है एक कैबिनेट से पास करा करके वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी नहीं करती है, तब तक जो है SC/ST समाज जो है पूरे देश में आंदोलन अपना करेगा। क्या मांगे हैं? हम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST में उप वर्गीकरण का जो नियम प्रावधान लाए वो वापस ले और केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में डालकर के सुप्रीम कोर्ट का पावर छीन ले। और ये सरकार SC/ST विरोधी सरकार है और ये चाहती है कि धीरे धीरे पूरे भारत से रिजर्वेशन को खत्म किया जाए ताकि SC/ST और दलित अति पिछड़ा समाज के लोग बड़े बड़े संसद, विधानसभा, लोकसभा और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, एम्स, IIT में प्रतिनिधित्व नहीं करे। और ये सरकार SC/ST विरोधी सरकार है। ये सरकार को हम लोग भारत से जड़ से कबाड़ को फेंकने का काम करेंगे। अगर जिस दिन ये SC/ST जाग गया, समझो भारत से BJP भाग गया।
मांगे आप लोगों की है, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे की क्या क्या रणनीति है, किस तरीके से? अभी का रणनीति में मुख्य नेता शामिल है, जिसमें से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी तो हम लोग के एससी होकर भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान के द्वारा, चंद्रशेखर रावण के द्वारा, इन लोग के द्वारा पूरे नेशनल लेवल पे बहुत बड़े बड़े फंडिंग किया जा रहा है और हम लोग को शांतिपूर्वक रैली निकाला जा रहा है और आंदोलन किया जा रहा है। हम लोग हमेशा ही शांतिपूर्वक रैली निकाले हैं जिससे आम पब्लिक को कोई नुकसान न हो। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है, तो सरकार के पक्ष को कैसे देखते हैं? सरकार अपने पक्ष को रखा है ना, इस ढंग से कहाँ रखा? दलित के अत्याचार हमेशा होते जा रहा है, दलित पर हमेशा अत्याचार हो रहा है, कहाँ सरकार पक्ष रख रहा है? कभी नहीं रख रहा, हमेशा अत्याचार करते जा रहा है। कभी संशोधन करेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, हमेशा तो अत्याचार हो रहा है और उसे संशोधन करने की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो। मुख्य मांगे क्या क्या हैं? आरक्षण रद्द करने की मांग करते हैं केंद्र सरकार, वो नहीं, अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसमें राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है, तो राज्य सरकार तो आपके हक में भी फैसला ले सकती है। तो कहाँ फैसला ले रही है? फैसला लेगी तब तो राज्य सरकार फैसला कहाँ ले रही है? नहीं ना ले रही है, राज्य सरकार फैसला लेगी तब तो। निश्चित तौर पर बिल्कुल यहाँ जो छात्र हैं और दलित संगठन के लोग हैं यहाँ पे जुटे हुए हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे पर इन्हें रोका गया है, बैरिकेडिंग की गई है और ये मानकर चलिए कि प्रशासन के द्वारा अब इससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सनी आप नजर बनाए रखिए, हम फिलहाल तनय का रुख कर लेते हैं। तनय, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर तो फिलहाल इस वक्त जो प्रदर्शनकारी हैं वो वहां से वापस चले गए हैं, वहां पर यातायात को बाधित किया गया था, उसे शुरू कर दिया गया है। लेकिन रांची की दूसरी जगहों की बात करें तो वहां पर किस तरह का असर दिख रहा है? क्या रांची में स्कूल खुले हुए हैं? क्या जो बसें हैं उनकी आवाजाही शुरू हो गई है? आम लोगों की दुकानें खुली हुई हैं? जी बिल्कुल, देखिए रांची के कई मुख्य चौराहों में सुबह से ही जो है बंद का असर दिखाई दे रहा था। जो बंद समर्थक है वो लगातार सड़कों पर उतरे हुए थे और चौक चौराहों को जाम कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है स्थिति सुधर रही है और जाम को हटाया जा रहा है। जिला प्रशासन के लोग तमाम जगह तैनात है, पुलिस बल पूरी तरह से जगह पर उतार दी गई थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे असर उसका कम होता नज़र आ रहा है। जो बंद समर्थक है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से अब बंदी को वापस ले रहे हैं और क्योंकि अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन आवागमन की स्थिति जो सुबह से ही बाधित थी उसमें सुधार अब नज़र आ रहा है। जगह जगह चौक चौराहों को खोल दिया जा रहा है, जो यातायात व्यवस्था बाधित थी अब वो फ्री हो चुकी है, लोग अपने काम पर जा पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो जगहों पर जो सुबह से बैरिकेडिंग की गई थी वो ज़िला प्रशासन के बातचीत के बाद अब जो है तमाम आदिवासी संगठनों ने और जो राजनीतिक संगठन जो बंद के समर्थन में थे वो अब मान चुके हैं और रास्तों को फ्री कर दिया गया है, लोग आराम से आना जाना कर रहे हैं। वैसे ही ऐसी स्थिति रांची के कई चौक चौराहों पर नज़र आ रही है जहां पर यातायात व्यवस्था क्योंकि सुबह से ही बाधित थी उन्हें अब फ्री किया जा रहा है। कई जगह पर देखा गया था टायर जलाया गया था और जो बंद समर्थक थे वो पूरी तरह से आक्रोशित नज़र आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जिला प्रशासन से बात करने के बाद जब चीज़ों को समझ रहे हैं और पूरी तरह से जो है शांतिपूर्ण तरीके से बंद को वापस कर, किस तरह से अब आप लोग बंद को वापस ले रहे हैं या फिर सिर्फ यातायात व्यवस्था खोली गई है? देखिए, हम लोग बंद को वापस नहीं ले रहे हैं और ना ही बंद वापस जाएगा। ये तब तक नहीं जाएगा जब तक ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसमें पूर्ण रूप से ये लोग संशोधन नहीं करते हैं या फिर इसको वापस नहीं लेते हैं, और ये लगातार चलता रहेगा। आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक परिचय दिया है कि जो आपने कोटा के अंदर कोटा डालने का कोशिश किया है, मतलब एक भेद डालने का जो कोशिश किया है हम लोगों के बीच में, इसको आप ना करें। राज्य सरकार के हाथ में आदिवासी का भविष्य नहीं है। आदिवासी आज नहीं पूर्व से है और पूर्व से रहने वाला लोग आदि मानव नहीं भगवान के रूप में हम लोग सभी को पूछते हैं। आज हमारा जो रणनीति था बस यही था कि सभी को सचेतना देना। जो आप लोगों ने जो फैसला लिया है 6 जजों के बीच में 5 जजों ने, जो 2004 से पेंडिंग पड़ा हुआ केस था, आज क्यों जाग गए? अच्छा, सुबह से यातायात व्यवस्था बाधित थी, आप लोगों ने बैरिकेडिंग भी थी, अब क्या स्थिति है? अब यह है कि रोड हम लोग खोल दिए हैं
लेकिन दुकानें सभी बंद रहेंगी और ये सभी की सहमति से है। सभी लोगों की सहमति से दुकान को बोला गया कि मतलब क्या बंद कर देंगे, लेकिन सड़क को चालू कर दिया जाए, है ना। ऐसे वैसे भी हम लोग जो भी जर्नलिस्ट थे या मेडिकल से जुड़े हुए लोग थे या सैनिक सिपाही लोग हों या फिर पेशेंट था, सबको हम लोग आने, हाँ, उन लोगों को हम लोग जाने किसी प्रकार का रोक टोक हम लोग नहीं कर रहे थे। सबको जा रहे थे और शांतिपूर्वक हम लोग प्रोटेस्ट किए। और आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते, ये हम लोग का एक टेलर, एक झलक था, है ना। और अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये डिसीजन में संशोधन नहीं करती है तो ये लड़ाई लंबा चलेगा और आंदोलन के लिए हम लोग सड़क पे हमेशा उतरते रहेंगे। ठीक। तो देखिए, तमाम सामाजिक संगठन जो है वो इस बंद के समर्थन में उतरे थे और उनका कहना है जब तक उनकी मांगे नहीं मांगी जाती है, सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय वापस नहीं लेती है, ये जो उनकी लड़ाई है या फिर यूँ कहें कि जो बंद इन्होंने आह्वान किया था आज, उसको अब और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। और ये सिर्फ ट्रेलर है, इसको और भी जो है बड़ी झलकियाँ नज़र आ सकती है आने वाले समय में। जी ठीक है, चलिए हमारे साथ सनी भी लगातार बने हुए हैं। सनी, अगर बात बिहार की करें तो बिहार में इस बंद को किन किन राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है और क्या सिर्फ कहा गया है समर्थन के लिए या वाकई जो राजनीतिक दल इस बंद को समर्थन दे रहे हैं उनका समर्थन देखने को भी मिल रहा है? तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने इस बंद का समर्थन तो किया था, लेकिन पटना में उसका खासा असर देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे दलित संगठन जितने भी हैं और बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान ने भी समर्थन किया है, लेकिन बिहार के अलग अलग जिलों में चिराग पासवान के समर्थक सड़क पर नजर आए हैं। यहाँ पटना के अंदर उस तरह की स्थिति नहीं है। इस तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़े बहुत संख्या में मौजूद हैं और इसके अलावा जो दलित संगठन के लोग हैं वो मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं पटना का ये डाक बंगला चौराहा चारों तरफ से अब ये बंद हो चुका है। पहले एक रास्ता बंद किया गया था, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दूसरा रास्ता और भीम आर्मी के कार्यकर्ता और नेता भी इस बंद के समर्थन में उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं डाक बंगला चौराहे की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि पटना में ये जो बंदी का असर है वो खासा देखने को मिल रहा है और ये पटना का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बिजी रहने वाला चौराहा है। यहाँ सैकड़ों गाड़ी प्रति मिनट के हिसाब से दौड़ जाती हैं। तो ऐसे में पूरी तरीके से पटना की जो आवाजाही है शहर के अंदर की वो बाधित हो गई है और प्रशासन की भी तैनाती पूरी तरीके से कर दी गई है। यहाँ से पटना जंक्शन की तरफ जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं, इसलिए कि निश्चित तौर पर प्रदर्शनकारियों ने पहले ही आगाह किया था कि वो पटना जंक्शन की तरफ बढ़ेंगे और रेल को भी रोक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी की है और जितने भी दलित संगठन के हैं, खासतौर पर जो दलित छात्र हैं पटना के अंबेडकर छात्रावास के, वो लगभग 6-6.5 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा तय कर यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अब धीरे धीरे जुटने लगे हैं और कहीं ना कहीं इस बंदी का समर्थन बीएसपी भी कर रही है। हाँ जी सर, बीएसपी भी कर रही है। क्या प्रमुख मांगे हैं? क्यों आप प्रमुख मांगे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST वर्गीकरण का जो नियम लगाए हैं उन्हें तत्काल रद्द किया जाए और ये संविधान के द्वारा जो है क्या बोलते हैं लोकसभा में इसको पारित किया जाए। आप लोग बंद का समर्थन कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी बंद का समर्थन कर रही है, प्रमुख मांगे क्या हैं? जी, मुख्य मांगे यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश आया है आरक्षण में SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण करने के, यह विलम्ब वापस ले। सरकार जो है कि कानून बनाए और उसको हमारा जो आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में डाले और प्राइवेट में भी आरक्षण लागू करना है। हमारा निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण चाहिए। ये कॉलेजियम सिस्टम। चलिए सनी, तो कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है और बंद समर्थक इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। तनय, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम